सर, कल जो तेजस्वी यादव ने मीटिंग की, अब बताया जा रहा है कि कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, समीक्षा मीटिंग नहीं थी, ये पार्टी बचाओ मीटिंग थी। समीक्षा का मतलब होता है कि आप ये तय कर लो कि हार का कारण क्या है। अपनी जिम्मेदारी विधायक के प्रत्याशी ले, कैंडिडेट लें, और उससे ऊपर की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव लें, और फिर मिलकर चर्चा करें कि अगर इन इन कारणों से हार हुई है तो उसके बाद हम ये आगे की रणनीति में बदलाव करते हैं। इसे समीक्षा कहा जा सकता है। इन लोगों ने समीक्षा की तो सबसे पहले ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया, हम हारे नहीं, हराए गए हैं। अब ये हराए गए हैं कैसे कि जब ग्राउंड से हमारी रिपोर्ट आ रही थी तो ये कहा जा रहा था नहीं नहीं, इतने लोग जुड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव की रैलियों में इतनी भीड़ लग रही है। अब तेजस्वी यादव को ये कौन जवाब दे कि आपको जितने लोगों के समर्थन की उम्मीद थी उतना समर्थन तो मिला, महागठबंधन को जितने समर्थन की जरूरत थी, जितने लाख वोटर आप चाहते थे कि वोटर अधिकार यात्रा में, बिहार अधिकार यात्रा में लोग जो आपके साथ दिख रहे थे, क्या आपको वोट नहीं दिया? अगर ऐसी स्थिति थी तो 37% वोट महागठबंधन को कहां से आया? ये 37% वोट मतलब ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये करोड़ में वोट आपको मिला है। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये महागठबंधन की जो हार हुई है उसमें ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, क्योंकि हमें ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही थी। ग्राउंड में जितने लोग थे उतने वोट दिया, लेकिन जो ग्राउंड में नहीं थे उसकी संख्या कैसे पता करोगे? जो आपके पास नहीं आए, जो आपकी रैलियों में नहीं आए, क्या उसका सर्वेक्षण किए थे? तो 37% वोट पिछली बार भी, 37% वोट इस बार भी। आपके वोटर जो हैं वो इंटैक्ट रहे। कुछ नए हो सकते हैं, लेकिन आपके कुछ नए वोटर बनने के बदले आपके कुछ वोटर एनडीए की तरफ चले गए। और जो आक्रामक वोटिंग हुआ, जिस वोटिंग पैटर्न को बदल दिया गया, 8.9%, यह लगभग 9% महिलाओं का वोटिंग ज्यादा बढ़ा, और उसके साथ ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया के कारण आपके फर्जी वोट भी कटे, तो ऐसे में चुनाव परिणाम तो आपसे उलट आना था। लेकिन ये चर्चा, समीक्षा जो की गई, सिर्फ मकसद उसका एक ही था कि किसी तरीके से पार्टी को बचाया जाए, क्योंकि 25 की संख्या बचेगी नहीं, और 25 की संख्या नहीं बची तो फिर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। और अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे तो ये बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं मिलेगा। इसीलिए ये पूरी कवायद है कि अभी पार्टी के पकड़े रखो।